दोस्तों इस वीडियो में दिखाए गए इमेजेस या वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा विचलित कर सकते हैं। इस वजह से मुझे आपसे यही गुजारिश है कि जो भी कमजोर दिल का है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो कि एक या अनेक तरह से एक दूसरे से भिन्न प्रकार से रहते हैं, यानी कि जाति प्रजाति के लोग, उनके रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं बिल्कुल अलग अलग हैं, जिनमें से किसी का मुख्य भोजन चींटियां हैं या फिर कोई सिर्फ फल या सब्जियां ही खाना पसंद करता है। कहीं पर तो सालों साल धूप होती है तो फिर तो कहीं पर हर समय ही धरती का हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। कहीं पर तो मरने के उपरांत मृत शरीर को दफनाया जाता है तो फिर तो कहीं पर उसी शरीर को अग्नि देकर जलाया जाता है। ऐसा करने के बाद अक्सर हम कहते हैं कि हमारा मृत शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया है। लेकिन आपको जानकर ये बेहद ही हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा समुदाय भी है जहाँ पर इंसान की मृत्यु होने के बाद उसे दफनाया तो जाता है, लेकिन समय समय पर दफन शरीर को कब्र से बाहर निकालकर उन्हें फिर से अपने घर पर ले जाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। तो फिर चलिए दोस्तों इन प्रजातियों के बारे में विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि ये लोग बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में रहने वाले तोराजा समुदाय के लोगों के लिए हर साल अगस्त का महीना बेहद ही खास होता है, क्योंकि इसी महीने में यहाँ के लोगों के द्वारा एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो कि दुनिया के बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरत अंगेज और डिस्टर्बिंग है। और इस पर्व को तोराजा डेथ रिचुअल के नाम से मनाया जाता है। दरअसल इस महीने में यहाँ के लोग अपने परिवार के मर चुके लोगों के सड़े हुए शरीर को फिर से उनके कब्र से निकाल कर और फिर उन्हें अच्छी तरह से उनके कपड़े चेंज कर सजाया और संवारा जाता है और फिर बॉडी को अच्छे से आभूषण भी पहनाए जाते हैं। और फिर ये लोग अपने परिवारजनों की इन लाशों को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों तक बॉडी को अपने साथ ही रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले वो व्यक्ति रहा करता था। इतना ही नहीं, इन दिनों में सभी परिवार के व्यक्ति बहुत ही खास व्यंजन बनाते हैं जो कि उस मृत व्यक्ति को खासा पसंद था। और फिर यहाँ के लोग उस मृत बॉडी को खाना भी खिलाते हैं और वो उसे हर चीज देते हैं जो कि उन्हें पसंद थी। अगर मर चुके व्यक्ति को सिगरेट पीने का शौक था तो फिर ये लोग उस बॉडी को सिगरेट भी पिलाते हैं, और अगर उस व्यक्ति को शराब की लत थी तो फिर उनके परिवार के लोग उस बॉडी को शराब भी पिलाते हैं। दोस्तों अगर किसी देश का नॉर्मल व्यक्ति अचानक ही इस दृश्य को देख ले तो फिर शायद वो डर के मारे कांप भी सकता है और बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इन सड़ी गली लाशों के साथ रहना एक बेहद ही आम बात है। यही नहीं, इन रिचुअल के दौरान पर्यटकों को भी आने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। यहाँ पर कोई भी ट्रेवलर आकर इन लोगों के साथ रिचुअल में भाग ले सकता है। और तो और यहाँ के लोग पर्यटकों को अपने परिवार की लाशों के साथ सेल्फी लेने के लिए भी बिल्कुल भी मना नहीं करते। इन लाशों को दफनाने से पहले लाशों के ऊपर एक खास लेप लगाया जाता है ताकि ये बॉडी जल्दी से पूरी तरह से डिकम्पोज ना हो जाए, ताकि ये लोग अपने परिवारजनों की लाशों के साथ सालों साल तक उन्हें कब्र से निकाल कर उनके साथ ये पर्व मना सकें। कुछ दिन तक अपने घर में इन लाशों को किसी जीवित व्यक्ति की तरह रखने के बाद फिर वहाँ के लोग उन लाश के लिए नए कब्र खोदते हैं और फिर उस कब्र को अच्छे से डेकोरेट करने के बाद कब्र के अंदर पहले तो ढेर सारे गिफ्ट और खाने पीने का सामान रखा जाता है और फिर इन बॉडीज को अगले साल तक के लिए इन्हीं कब्र में दफन कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ के लोग बड़ी ही बेसब्री से अगले साल फिर से इस रिचुअल को मनाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दरअसल तोराजा समुदाय के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान के जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है और जो कि सृष्टि का एक ही नियम है। और इस दूसरे चरण में भी मर चुके लोगों और परिवार के जीवित लोगों को एक दूसरे के स्नेह और ब्लेसिंग की सख्त आवश्यकता होती है। इसी कारण से यहाँ के लोग हर साल इसी पर्व को पूरे जोशो होश से मनाते हैं। यदि दोस्तों आपको कभी इस तोराजा समुदाय में जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इन समुदाय के बारे में अभी बहुत और जानकारियाँ हैं। अगर आपको और भी आगे जानना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही अगली वीडियो मिलती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।